बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नदीम जी ऑनलाइन। मेरे इस यूट्यूब चैनल नदीम जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम STC पे में अपने रेमिटेंस जिसको हमने पैसे भेजने हैं, अपने रिसीवर जिसको पैसे भेजने हैं, वो किस तरह ऐड करते हैं, उनका नाम किस तरह लिखते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम STC पे जाते हैं। जिन दोस्तों ने STC पे इंस्टॉल नहीं की वो प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लें, और जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया वो मेरी पहली 2 वीडियो देखकर उसमें पैसे किस तरह जमा कराने और अकाउंट किस तरह बनाना है, जिसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप क्लिक करके उन वीडियो को देखें और अपना अकाउंट बनाएं और उसमें पैसे जमा करें। और तीसरे नंबर पे आज की हमारी तीसरी वीडियो STC पे कि हमने अपने रिमिटेंस जिसको हमने पैसे भेजने वो किस तरह ऐड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें इसका पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और ये भी खुल रही है। मैंने पासवर्ड लगा दिया है, ये आ गया। अभी इसमें ज़ीरो बैलेंस है। पिछली वीडियो में हमने आपको इसमें मनी ऐड करना सिखाया था। तो नीचे जाते हैं। ये सेंड मनी टू कॉन्टैक्ट। अगर हम इधर किसी को पैसे भेजना चाहते हैं जिसका STC पे बना हुआ है तो इधर जाएंगे। हमारे मोबाइल में जिस कॉन्टैक्ट पे STC पे बना होगा वो इधर आ जाएगा। तो हमने आज इंटरनेशनल रेमिटेंस पे पैसे भेजने का तरीका सीखना है, किस तरह ऐड करने हैं इंटरनेशनल रेमिटेंस। अपने मुल्कों में जो हमारे अपने रहते हैं उनको हमने पैसे भेजने हैं तो किस तरह ऐड करेंगे। तो यहाँ दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल रेमिटेंस पे क्लिक करेंगे और ये आ गया। ऊपर अगर आपने प्राइस एस्टिमेटर देखनी है कि कितना रेट है आज का, वो वहाँ देख सकते हैं आप। फ़िलहाल हमने ऐड न्यू रिसीवर जिसको हमने पैसे भेजने हैं, नया आदमी, वो इंटर करना है, वो ऐड करना है। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर हमने उसका फुल नाम लिखना है, जो उसके NIC पे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वो हमने बड़ी ABC में कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मैं यहाँ से इस बड़ी ABC करता हूँ, कैपिटल लेटर। तो मैं लिखता हूँ एक। इसमें 2 तरह के आप अकाउंट पे भी पैसे भेज सकते हैं और नाम पे भी भेज सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे दोनों ऐड करके आपको दिखाऊंगा। अकाउंट पे किस तरह ऐड करना है, अकाउंट नंबर, और नाम पे। फ़िलहाल मैं पहले आपको नाम इंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपने जिसको भेजने उसका नाम लिख लेना है, जिस तरह मैं एक लिखता हूँ। नाम आपने वही लिखना है जो उसके शनाख्ती कार्ड पे NIC पे लिखा हुआ है। नीचे आपने यहाँ रिलेशन लिखना है कि आपका उससे क्या रिश्ता है। रिलेटिव, फ्रेंड, रिश्तेदार और दोस्त है, पर्सनल है, कोई ज़ाती, हाउस होल्ड है, घर में काम करता है, बिज़नेस है, बिज़नेस का कोई आदमी है, एम्प्लॉय है, आपका कोई एम्प्लॉय है अगर आप बिज़नेस करते हैं। तो हमने फ्रेंड्स रिलेटिव पे क्लिक कर देना है। ठीक है। नीचे कंट्री, रीजन लिखना है आपने, यहाँ क्लिक करना है और ये चला जाएगा सर्च में। कौन से कंट्री, कौन से मुल्क में आप पैसे भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखना है आपने। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ, जैसे पाकिस्तान, PAK लिखेंगे और ये पाकिस्तान आ जाएगा। इंडिया वाले IND लिखेंगे और इंडिया आ जाएगा। बांग्लादेश के भी इसी तरह सर्च कर लेंगे। तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया पाकिस्तान। नीचे डिलीवरी ऑप्शन आपने लिखना है कि आप नाम पे भेजना चाहते हैं या अकाउंट पे भेजना चाहते हैं। इस रिसीवर को, इस आदमी को हमने कैश पिकअप लिखना है, ऐड करना है कि हमने इसके नाम पर भेजने हैं। अकाउंट में दूसरा हम ऐड करके देखेंगे। तो मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, कैश पिकअप। यहाँ करने के बाद आपने नीचे प्रेफरेंस करेंसी, पाकिस्तानी रुपये पहले से ऐड है यहाँ पे कि कौन सी करेंसी में आप पैसे भेजना चाहते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी लिखी हुई है पहले से। द रिसीवर विल गेट मनी इन दिस करेंसी,
कि आपका जिसको आप पैसे भेज रहे हैं वो इस करेंसी में पैसे रिसीव करेगा। ठीक है, यहाँ करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो दो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, डू यू नो रिसीवर नेशनलिटी, कि आपकी उसकी नेशनलिटी वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है वो आप जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो यहाँ यस कर देना है। ठीक है, नीचे वो नेशनलिटी पूछेगा, हम पाकिस्तान भेज रहे हैं इसलिए फिर सर्च करेंगे PAK पाकिस्तान, ये आ गया पाकिस्तान, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। डू यू नो रिसीवर एज, अब दूसरे नंबर पर वो बोल रहा है कि आप रिसीवर जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसकी एज, उसकी उम्र जानते हैं। तो अगर आपको पता है तो यहाँ लिख देंगे, यस करेंगे तो नीचे उम्र लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं जानते तो नो पे रहने देंगे, नो पे पहले ही ये खड़ा है तो नीचे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी देखें ये ऐड होता है कि नहीं। तो ये एक मैसेज गया है, ठीक है, जिस नंबर पर हमने STC पे बनाया है वहाँ पे एक मैसेज गया है। चलिए यहाँ मैसेज ऐड करेंगे तो फिर ही हमारा ये अकाउंट बनेगा। तो मैसेज में चलते हैं, मैसेज में देखते हैं मैसेज आया है और ये एक मैसेज आया है हमें, प्लीज़ कोड 5037, ये लगा के देखते हैं हम। 5037 और ये न्यू रिसीवर रिकॉर्डेड, न्यू रिसीवर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड, ए सिक्योरिटी चेक विल बी परफॉर्म्ड एंड स्टेटस विल बी अपडेट अकॉर्डिंगली। तो हमारा ये पहला जो है रिसीवर जिसको हमने पैसे भेजने वो रिकॉर्ड हो गया है, ऐड हो गया है। तो यहाँ हमने नीचे डन पे क्लिक कर देना है और देखें ये हमारा आ गया है। इसकी डिटेल आपने चेक करनी है। तो ये देखें ये सारी डिटेल है, इसका नाम है, मुल्क का नाम है, ठीक है। सेंड मनी करनी है तो नीचे क्लिक कर देंगे। फ़िलहाल हमने सेंड मनी नहीं करनी, बैक करते हैं। अगर हमने इसको चेंज करना है, इसमें कोई तब्दीली करनी है तो फिर भी कर सकते हैं। अब हम एक और ऐड न्यू रिसीवर करेंगे जिसके का हम अकाउंट नंबर ऐड करेंगे कि अकाउंट पे किस तरह हमने पैसे भेजने हैं। तो यहाँ ऐड न्यू रिसीवर पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ करने के बाद उसका फुल नेम लिखना है, कैपिटल लेटर में, बड़ी ABC में, जिस तरह मैं लिखता हूँ। आपने बिल्कुल NIC की तरह लिखना है। जिस तरह उनके NIC पे लिखा होता है। अगर NIC की तरह नहीं लिखेंगे तो पैसे नहीं देंगे वेस्टर्न यूनियन वाले, या अकाउंट में भेजेंगे तो अकाउंट वाले भी कोई भी मसला हो सकता है, रिटर्न हो सकते हैं। तो बाद की परेशानी से बचने के लिए इसलिए बेहतर है कि हम अच्छी तरह इसका नाम एंटर करें जो NIC पे, शनाख्ती कार्ड पे लिखा। तो यहाँ आपने कंट्री सेलेक्ट करनी, किस मुल्क को आप भेजना चाहते हैं, किस मुल्क का ये आदमी है। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, ये पाकिस्तान आ गया। नीचे डिलीवरी ऑप्शन आपने लिखना है, अकाउंट पे हमने भेजने हैं, लिहाजा अकाउंट वाला नंबर हमने आदमी का लिखना है। डायरेक्ट टू बैंक, यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। यहाँ क्लिक करेंगे तो अकाउंट नंबर मांगेगा, यहाँ पे क्लिक किया और ये डायरेक्ट बैंक आ गया। पाकिस्तानी रुपये है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर दोबारा। तो यहाँ बैंक का नाम बोल रहा है, बैंक का नाम हमने सर्च करना है, कौन से बैंक में भेजना चाहते हैं। जिस तरह मैं नेशनल बैंक का ऐड करके दिखाता हूँ आपको, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये आ गया। जो नेशनल बैंक, जो भी जिस बैंक का भी आपका अकाउंट है वो आपने यहाँ से सर्च करके वहाँ पे क्लिक करना है। नेशनल बैंक में करता हूँ यहाँ पे। और आईबान नंबर, आईबान जिस लोगों को नहीं पता तो मैं उनको किसी वीडियो में बताऊंगा कि आईबान क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप आसानी से किसी भी बैंक का आईबान निकाल सकते हैं। ये नया तरीका है अभी, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, बैंक का लोकेशन सारा कुछ इसमें ऐड हो जाती है। यहाँ लिखने से पता चल जाता है उनको। तो हमने बड़ी ABC करनी है, मैं आईबान लिखता हूँ PK 40 NAB
ABA। अभी आपने बड़ी ABC करके इसको लिखना है, जिस तरह वो बिल्कुल सेम आपने लिखना है। अगर गलत हो गया तो ये पैसे नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे, बाद में बहुत टेंशन होती है, इसलिए आपने बिल्कुल सही लिखना है इसका। आईबान नंबर आपके चेक पर भी लिखा होता है, जो बैंक का चेक होता है वहाँ पे भी आईबान नंबर लिखा होता है, वो भी ऐसे ही शुरू होता है PK से, और बड़ा सारा नंबर होता है। ये तकरीबन 24 वर्ड होंगे इसके। तो ये मैंने लिखा है, अभी दोबारा हम चेक करते हैं। आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है ताकि गलत ना हो। ये करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखते हैं अभी क्या मैसेज आता है। इनवैलिड आईबान, वो बोल रहा है कि आपने नंबर आईबान जो गलत टाइप किया है। दोबारा चेक करते हैं, PK40 NBPA, तो यहाँ गलती हो गई, NBPA है, NBP। देखें थोड़ी सी गलती हुई तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। NBPA नेशनल बैंक का ये एड्रेस है। तो यहाँ लिखने के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं, अभी सर्च कर रहा है। अब वही है कि डू यू नो रिसीवर नेशनलिटी, नेशनलिटी जो जिस मुल्क से को आप पैसे भेज रहे हैं, जिस मुल्क के आदमी को, उसको आप जानते हैं कौन से मुल्क में है। यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान PAK सर्च करेंगे तो ये आ गया पाकिस्तान, यहाँ कर देंगे पाकिस्तान। और डू यू एज, अगर आपको उम्र मालूम है तो उम्र लिख लें, अगर नहीं मालूम तो नो पे खड़ा है, नो पे रहने दें। और यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपने। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, ये ऐसी एप्लीकेशन है, इसलिए दूसरे मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए कभी मोबाइल कहाँ पे चला जाता है, कभी कहाँ पे। अब दोबारा वो मैसेज गया है, हम दोबारा चेक करते हैं। मैसेज, नया मैसेज आ गया है 3588, दोबारा इंटर करेंगे यहाँ पे 3588, और ये देखते हैं अभी इंटर हो जाता है कि नहीं। सर्च कर रहा है। जिस आदमी को भी आपने पैसे भेजने, याद रहे कि उसकी NIC की शनाख्ती कार्ड की कापी आपने मंगवा लेनी। दो एरर आ गया है, ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करें। कोई भी एरर आ गया देखते हैं, दोबारा करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्योंकि वह किसी भी टाइम ये आपसे मांग सकता है। दोबारा कोड गया है, हम दोबारा कोड लगाते हैं तो ये आ गया 1871। अभी देखते हैं इंटर होता है कि नहीं। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक इनका व्हाट्सएप नंबर दूँ, आपको दोबारा नहीं हुआ, क्या रीज़न हो सकती है इसकी। अभी दोबारा चेक करते हैं। अगर वहाँ से कॉल आई तो आपको उनको NIC नंबर व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, NIC के फ़ोटो कापी दोनों साइड की, क्योंकि मैंने एक दफ़ा भेजे थे तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। कॉल आई थी और व्हाट्सएप उन नंबर उन्होंने बताया था मुझे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये लिखते हैं कोड 6564। तो वहाँ पे मैंने इनको NIC की दोनों साइड की कापी पाकिस्तान से मंगवा के भेजी थी, उसके बाद ये अकाउंट में वैसे गए थे। तो इस तरह ये ऐड हो जाता है। अभी पता नहीं क्या रीज़न आ रहा है, तो वीडियो लंबी हो रही है। देखते हैं, इस बार हो गया तो ठीक, वरना आपने ऐसे ही कर लेना है, जो नीचे आ जाएगा। अभी फिर एरर आ गया कोई, आपने इसी तरह कर लेना है, ऐसे ही हो जाता है। पता नहीं क्या रीज़न आ रहा है, अभी क्या नेट का प्रॉब्लम है या कोई और मसला आ रहा है, टेक्निकल इशू। तो आपने ऐसे ऐड कर लेना, वहाँ पे चला जाएगा रिसीवर में, ये भी नाम
तो नेक्स्ट वीडियो हम इनके ऊपर पैसे भेजना सीखेंगे कि कैसे पैसे भेज सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर करना है, अगर पसंद नहीं आए तो इसको ट्रिपल लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।